अब यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको 4 या 6 डिजिट वाला पिन नहीं डालना होगा, बल्कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी आप अपने एंड्रॉइड फोन पर अपने फिंगरप्रिंट और आईफोन पर फेस आईडी का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। अब क्या है पूरी खबर, क्यों इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुआ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, और क्या इसके पीछे ऑनलाइन फ्रॉड तो बड़ी वजह नहीं है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात कहां से शुरू हुई, इससे करते हैं। असल में पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ओटीपी और कार्ड से लेन देन के लिए नए विकल्प को खोजने पर जोर देने की बात कही। इसके पीछे का तर्क यह दिया गया कि पिछले कुछ समय से देश के लोग अपना अधिकतर पेमेंट यूपीआई के जरिए कर रहे हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक जून 2024 के आंकड़े बता रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई के जरिए 1390 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 2007 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर देखें तो 49% की जंप देखने को मिली, यानी बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक की माने तो पिन पासवर्ड की वजह से कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑनलाइन पेमेंट को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि आरबीआई ने बैंकों को अन्य ऑप्शन सर्च करने को कहा। आरबीआई ने डिजिटल लेन देन में अतिरिक्त पहचान सत्यापन यानी कि एएफए को लाने पर भी जोर देने की बात कही थी। आरबीआई ने पिन और पासवर्ड से अलग अंगुलियों के निशान जैसे बायोमेट्रिक समेत अन्य विकल्प तलाशने का सुझाव भी दिया था। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई हरकत में आया और एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत ऑनलाइन पेमेंट को पहले से ज्यादा सिक्योर बनाया जाएगा। एनपीसीआई की तरफ से नया सिस्टम लागू किया गया तो इससे मौजूदा 4 या 6 डिजिट वाले यूपीआई पिन का सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा। यह कदम यूजर्स को ज्यादा सेफ्टी मुहैया कराने के मकसद से शुरू किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एनपीसीआई स्टार्टअप के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप के लिए वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर रहा है। इसको लेकर बातचीत बन जाती है तो शुरुआत में पिन और बायोमेट्रिक दोनों ऑथेंटिकेशन सिस्टम बने रहने की संभावना है। इससे यूजर्स को ट्रांजैक्शन के ऑथेंटिकेशन के लिए कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की तरफ बढ़ना फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए ज्यादा सेफ सत्यापन नीतियों के लिए आरबीआई की प्राथमिकता के हिसाब से लागू किया जा रहा है। स्मार्टफोन में बिल्ट इन बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी का फायदा उठाकर एनपीसीआई का लक्ष्य यूपीआई लेन देन यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित करना है। बता दें, स्मार्टफोन की दुनिया में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं। आप अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक करते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पेमेंट की दुनिया में करने की कोशिश हो रही है। बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से दो बातें होंगी। पहला, आपको पिन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, कोई दूसरा फ्रॉड करके आपकी जगह पेमेंट नहीं कर पाएगा। इससे पेमेंट करते वक्त आपको आसानी होगी, सुरक्षा महसूस होगी और ये अन्य माध्यमों की अपेक्षा तेजी से काम करेगा। फिलहाल भारत में पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यूके में कुछ बैंक ट्रायल मोड पर बायोमेट्रिक कार्ड जारी कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही पेमेंट की दुनिया में पिन की जगह बायोमेट्रिक जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।